नमस्कार फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब पाइथन की हमारा सेकंड ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल क्लास में हम सीखेंगे डेटा टाइप के अंदर। तो पाइथन में डेटा टाइप किस तरह का है और कितना है। तो आज जो हमारा पाइथन में डेटा टाइप है, तो यहाँ पर हम इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव द सीन डेट वेरिएबल्स एंड कैन होल्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप कॉल्ड बाय डेटा टाइप। तो वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं और ये हम बाकी सभी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाटा टाइप को सीखेंगे। तो उससे पहले जो हमारा डाटा टाइप क्या है और कैसा है, ये हमें जानना ज़रूरी है पाइथन में। तो अगर पाइथन में अगर आप डाटा टाइप नहीं जानोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको सॉल्यूशन भी दिया था पिछली प्रीवियस क्लास चैप्टर में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर में आया था, तो हम यहाँ पर आप आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीपल असाइनमेंट होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट होता है, जैसे हम एक ही वेरिएबल में काफ़ी सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसको मल्टीपल हिस्सा के हिसाब से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बूलियन को हमने देखा था। बूलियन देखने के बाद यहाँ पर हमारा कमेंट भी हमने देखा था। पाइथन में हमें हज का सिंबल लेना पड़ता है कमेंट देने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर रिलेटेड कई सारे कीवर्ड होते हैं, जैसे हमारा एंड हो गया, एसेट हो गया, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिफ, डेल, इलेफ, इलेस। उसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सेस, फाइनली, फॉर, फॉर्म, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, एज, लेम्बडा, नॉट, और, पास, प्रिंट, रिलीज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विथ, वीएल्ड। तो ये सारे हमारे पास कीवर्ड होते हैं पाइथन में। तो ये वो कीवर्ड है, और भी हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड मिलता है, हमें दिया गया है। लेकिन ये वो कीवर्ड है जिनका यूज़ हमें हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक क्लास में, हर एक सेक्शन में यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम वो कीवर्ड, अब चलिए हम बात करते हैं ऑपरेटर के ऊपर। तो हमारे पास पाइथन में कितना ऑपरेटर, तो हमारे पास 8 तरह के ऑपरेटर है। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर होता है कंपैरिजन एंड रिलेशन ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। इनमें से तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का हर लैंग्वेज में होता है, कंपैरिजन भी हर जगह पे है, असाइनमेंट भी हर जगह पे, लॉजिकल भी है, वो यूनरी, बिटवाइज ये तो है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, ये हमारा नाम चेंज है, लेकिन सारा ऑपरेटर सेम है। जितने भी आप लैंग्वेज में जाओगे ऑपरेटर सेम होगा। तो यहाँ पर हम चलिए अब बात करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाएंगे, उसमें इक्वल टू से असाइन करेंगे क्या, इसमें हमने स्टोर कर दिया 10। अब वाई नाम से एक वेरिएबल लेंगे, इसमें वो असाइन करेंगे 20। अब यहाँ पर अगर मैं एक जेड नाम से वेरिएबल बनाता और इसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एक्स, और उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस और वाई करता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ PRINT। यहाँ पर प्रिंट हमने किया यूज़, और प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर जेड पास कर देना है। तो अगर हम जेड पास करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल होकर। तो ये 30 आ चुका है। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 30 आया। प्लस का हम तो जानते हैं प्लस और माइनस, अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर 20 में से -10 रिटर्न होगा हमारा -10। तो यहाँ पर हमारा -10 आ चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास है वो आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी स्टार मार्क जो हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो हमें 200 मिल चुका है, 200। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यानी भाग कर देंगे, अलग अलग हिस्से में बांट देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर 0.5 आ गया। तो इसके बाद यहाँ पर दूसरा आप आते हैं हमारे पास क्या, एक और ऑपरेटर हमें इसमें बढ़ाया गया है, जो आ गया मॉड्यूलस के बाद फ्लोर डिवीज़न। तो ये फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, 2 बार ये सिंबल यूज़ करना पड़ता है, जो हम कमेंट के लिए बाकी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वो सिंबल ऑपरेटर में दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है फ्लोर डिवीज़न। अगर मैं इसको करता हूँ ना, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, उसको डिवीज़न करके हमें क्या रिटर्न करेगा मालूम है, ये हमें डिवाइड करके जो हमारा रिमेंबर बचता है वो हमें रिटर्न करके देगा। तो ये रिमेंबर करके देगा, और जैसे आप जाओगे तो
जावास्क्रिप्ट में हमें ये सिंबल मिलता है रिमेंबर करने के लिए। अब यहाँ पर 2 स्टार मार्क आता है जो हमें यहाँ पर पावर को डिफाइन करते हैं, यानी एक्सपोनेंट को डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास कितना नंबर आ चुका है, इनको पावर कर दिया तो हमारे पास ये आ चुका है एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब बात करते हैं सेकेंड ऑपरेटर के, जो हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में भी आपको पता होगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट, पीएचपी या फिर सी प्लस प्लस जावा ये सब किया है तो आपको ये सब ऑपरेटर पता होगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास 2 इक्वल टू आता है जो हमें चेक करता है बराबर है कि नहीं, यानी 10 और 20 अगर बराबर होगा तो हमें रिटर्न मिलेगा ट्रू, अन्यथा फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आ चुका है। और यहाँ पर अगर मैं 10 कर देता हूँ इसमें, यहाँ पर तो यहाँ पर मैं अगर 10 20 दोनों एक्स और वाई दोनों में 10 कर देता हूँ तो हमें रिटर्न मिलेगा ट्रू। तो यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास ट्रू में रिटर्न आ चुका है। अब यहाँ पर दूसरा आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर ये क्या करता है, नॉट इक्वल टू हमारा चेक करता है कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा तो बराबर है तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर फॉल्स मिल चुका है। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या दोनों बराबर नहीं है, अगर दोनों बराबर नहीं है तब यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न करो, अगर बराबर है तो यहाँ पर फॉल्स में रिटर्न करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों हमारा बराबर नहीं है तो हमें ट्रू मिल चुका है। अब आप देखोगे ये हमारे ट्रू रिटर्न कर दिया है। अब बात करते हैं सेकंड ऑपरेटर जो हमारा आता है रिटर्न, यानी ग्रेटर देन का। यहाँ पर ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू को हम रिमूव कर देंगे और ये हमारा ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर हमें ट्रू मिल चुका है। क्यों ट्रू मिल चुका है, तो हमने चेक किया 10 से क्या 20 बड़ा है, क्या 10 हमारा 20 से बड़ा है, तो जी बिल्कुल बड़ा है, तो इसलिए हमें मिल रहा है रिटर्न। अगर मैं बराबर कर दूंगा तो हमें फॉल्स मिलेगा, तो यहाँ पर फॉल्स मिल चुका है। अगर मैं छोटा भी कर दूंगा तो भी हमें फॉल्स मिलेगा। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो हमें तब भी फॉल्स मिल जाएगा, ये फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ पर चेक करेगा ये क्या दोनों बराबर है, अगर 10 से 20 बड़ा है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब यहाँ पर क्या करेगा, 10 से क्या 20 छोटा है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन क्या चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा 10 से क्या 20 छोटा है, अगर छोटा है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब आप देखोगे हमें ट्रू फॉल्स मिल चुका है। क्यों फॉल्स मिला है, क्योंकि हमारा 10 जो है 10 से 20 छोटा नहीं है, 10 से 20 बड़ा है। अगर मैं छोटा करता हूँ ना तो यहाँ पर मैं 5 करूँगा छोटा, तो अब यहाँ पर हमारा 20 ट्रू हो चुका है। अब यहाँ पर छोटा है, लेकिन अगर मैं 10 भी कर देता हूँ तो भी हमें रिटर्न में बराबर है, तो भी हमारा फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है अगला जो आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या बोलेगा, क्या 10 से 20 छोटा या उसके बराबर है। अगर छोटा है तब भी रिटर्न करेगा ट्रू, अगर बराबर है तब भी रिटर्न करेगा ट्रू। तो अभी यहाँ पर ट्रू आएगा, आप देख सकते हो दोनों बराबर है, तो इसने चेक किया बराबर है। लेकिन अगर मैं छोटा करता हूँ तो भी ये ट्रू गिनेगा, क्योंकि ये बराबर या उससे छोटा होगा तभी ये चेक करेगा। तो यहाँ पर बराबर है, उससे छोटा भी है। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर बराबर नहीं, अब यहाँ पर मैं 10 को 20 पे y को बड़ा कर दिया, तो अब यहाँ पर हमारा रिटर्न होगा फॉल्स। तो ये फॉल्स आ चुका है। अब दूसरा बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है अगला सिंबल जो होता है लेस देन का। अब ये चेक करेगा क्या 10 से 15 बड़ा है, अगर यहाँ पर बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पर अभी ये बराबर है तो हमें ट्रू मिल चुका है। अगर यहाँ पर बराबर भी होगा 10 दोनों होगा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन छोटा होगा तो ये रिटर्न ट्रू नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं अगर छोटा करता हूँ तो ये फॉल्स हमें रिटर्न कर देगा, और ये हमारे पास फॉल्स आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमारे पास आता है असाइनमेंट एंड इन प्लेस ऑपरेटर। असाइनमेंट एंड इन प्लेस ऑपरेटर में हमारा क्या आता है, तो यहाँ पर ये शॉर्टकट ऑपरेटर है। यहाँ पर जो हमारा आता है ना, अब यहाँ पर देखोगे CA, तो इसमें असाइन भी करेगा और एक्टिव भी करेगा। तो यहाँ पर इक्वल टू है, तो अगर यहाँ पर मैं 10 फिर से करता हूँ और यहाँ पर सिंपली इक्वल पास करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। यहाँ पर 10 हमारे पे आ चुका है। ये असाइन करेगा, इसका काम करना है असाइन करना और उसको जोड़ना या फिर बराबर करके जोड़ना, मैच करना, इस तरह का काम ये करता है। या फिर ये
हमारे पास ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमें पाइथन में बहुत सारा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें मिल रहा है पाइथन में 3 6 8 हमारे पास ऑपरेटर मिल रहा है पाइथन में। तो यहाँ पर आ जाएंगे अब बराबर ये असाइन इक्वल टू सिंपल अगर आप यूज़ करोगे तो ये क्या करता है कि डायरेक्टली असाइन कर देता है। अगर मैं वाई को 20 कर देता हूँ ना तो हमारे पास अब यहाँ पर जेड में 20 आ जाएगा। तो ये 20 मिल चुका है हमें, आप देखोगे तो ये 20 मिल चुका है। क्या क्यों 20 मिला? क्योंकि x में y को पेस्ट कर दो। पहले x का वैल्यू 10 है, अब बाद में हमने y का वैल्यू उसमें जो ऐड रिप्लेस कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया उसको अपडेट करके y का वैल्यू डाल दिया। अब y का वैल्यू हमारे पास 20 है x में, तो x का वैल्यू फिर से हम z में पास कर दें और z हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है x की वैल्यू जो हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ पर हो गया। अब अगर आप प्लस इक्वल टू करोगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐड भी करेगा और दोनों को अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके देगा। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके हमें क्या रिटर्न करेगा, 30 रिटर्न करेगा। यहाँ पर इसमें 30 रिटर्न करेगा। अब आप देखोगे को 10 और 20 को कैलकुलेशन करके एडिशन भी करेगा, 30 आएगा। 30 को फिर से असाइन करेगा x में, x को फिर x को अब यहाँ पर z में हमने क्या असाइन किया, x को असाइन किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है। और ये आप देखोगे तो हमारे पास ये z इक्वल टू ये, तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम इस z को अब रिमूव कर देंगे और x को प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास 30 आ चुका है। ये एरर मिल रहा है हमें क्या 4 नंबर लाइन पे, तो ये जेड हमने रो डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पर x को रन करोगे ना तो x में हमारा 30 आ चुका है। अब आप देखोगे हमारे पास 30 आ चुका है, x की वैल्यू हमारा 30 हो चुका है। अब मैं फिर से आऊँगा, दूसरा वेरिएबल हमारे पास आता है माइनस इक्वल टू। अब यहाँ पर यह क्या करेगा, -10 हमें रिटर्न करके देगा। अब यहाँ पर -10 कैसे आएगा, पहले यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास 10 है, उसको 20 उसमें से 20 माइनस कर देगा यानी सब्ट्रैक्ट कर देगा और बचेगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट 10 यानी -10 और -10 वाई में x में असाइन कर देगा और x का वैल्यू हमारा आ जाएगा -10। तो ये -10 आ चुका है। अब यहाँ पर दूसरा आएगा हमारे पास क्या आता है, दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, यानी ये स्टार मार्क और इक्वल टू। तो अब यहाँ पर हमारे क्या आएगा, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो 200 आएगा। ये 200 हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर दूसरा आता है डिवाइड ऑपरेटर, तो ये डिवाइड इक्वल टू आ जाएगा। तो डिवाइड इक्वल टू अब यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होगा क्या, आप देखोगे तो 0.5। ये 0.5 ये क्या काम करता है, दो वैल्यू को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर दो वैल्यू को एक साथ जोड़ के उसी में जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको भी रिप्लेस कर देता है उसी ऑपरेटर में, उसी वेरिएबल में। तो ये हमारे पास आता है कंपैरिजन असाइनमेंट का काम। तो यहाँ पर अब उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारे पास आता है मॉड्यूलर, तो हम यहाँ पर मॉड्यूलर इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूलर इक्वल टू करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट में वही आएगा जो हमारा पहले आया था 10। तो 10 आ चुका है। अब यहाँ पर रिमेंबर में हमें 10 बचा था तो ये आ जाएगा। अब ये मॉड्यूलर सेपरेटन, लेकिन अब यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न आ जाएगा। ये फ्लोर डिवीज़न में हमारे पास बहुत सारा 0 आ जाएगा, आप देखोगे तो ये 0 आ चुका है। तो अब इसके बाद यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न के बाद यहाँ पर पावर डिवीज़न आता है। तो पावर डिवीज़न में आप देखोगे तो पावर डिवीज़न में हमारे पास ये मल्टीपल करके दे दिया है। तो ये हमने सेव कंप्लीट किया इसको। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्लस इक्वल टू है ना, अब यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग के साथ इसको करेंगे। यहाँ पर 10 में हम क्या कर देंगे, 10 में हम यहाँ पर जो हम स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग में NWR नोड और यहाँ पर स्ट्रिंग बंद करेंगे। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रोग्राम लिखेंगे PROGRAMS प्रोग्राम्स और इसको स्ट्रिंग में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने x और y दोनों में अलग अलग लिखा, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे आई में क्या आएगा कि दोनों एक साथ जुड़ के आएगा और दोनों एक साथ अभी x में आ चुका है नूर और प्रोग्राम्स यहाँ पर x में स्टोर हो चुका है। अब रन करेंगे तो नूर प्रोग्राम्स हमारे पास मिल चुका है कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं देता हूँ तो हमारे पास एक साथ आ जाएगा। मैंने स्पेस दिया था इसलिए भी एक साथ अलग अलग आया था, 2 वर्ड बन गया था। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। अगर आप इसी को स्ट्रिंग को माइनस में करोगे ना तो ये हमारा एरर देगा, आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है। तो हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर प्लस को तो इसको हम जो असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हमारे पास आता है कि हम इसको हर ऑपरेटर को यहाँ पर स्ट्रिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूँगा तो भी हमारे पास एरर मिलेगा। सिर्फ हम यहाँ पर
असाइन स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए यहाँ पर सिर्फ हम प्लस इक्वल टू का ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि हम जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें प्लस इक्वल टू या फिर इक्वल टू इन दोनों में से ऑपरेटर में से कोई एक ही ऑपरेटर हमारा पास आएगा। अब यहाँ पर नूर नहीं आएगा, प्रिंट पे हमारा प्रोग्राम आएगा। ये प्रोग्राम क्यों आया? क्योंकि हमने पहले नूर था, अब नूर को हमने रिप्लेस किया प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम को अब यहाँ पर पहले हमने वो एक्स में नूर स्टोर किया, अब वाई में हमने प्रोग्राम स्टोर किया। अब एक्स में हमने दोबारा फिर से क्या रिप्लेस करके स्टोर किया, वाई की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो अब यहाँ पर नूर को रिप्लेस होकर अपडेट होकर प्रोग्राम आ गया, और जैसे हमने एक्स को प्रिंट किया तो हमारे पास प्रोग्राम आ चुका है। तो कुछ इस तरह से अब यहाँ पर जो आप इक्वल टू या फिर प्लस इक्वल टू दोनों में से किसी इन दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, बाकी आप नहीं कर सकते। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर और पाइथन में चाहो तो आप इन प्लेस ऑपरेटर भी बोला जाता है। अब बात करते हैं सेकंड में कि आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर आता है। यूनरी ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, और ये हमारे पास आता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर आता है। तो यूनरी ऑपरेटर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर को हम कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक्स में पास कर देता हूँ 10, तो यहाँ पर मैं अब एक्स में 10 पास कर दिया, तो यहाँ पर मैंने 10 पास कर दिया। अब यहाँ पर वाई में हम क्या पास करेंगे, वाई में हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लेंगे, सबसे पहले शुरू बंद करेंगे, उसके अंदर यहाँ पर बी पास कर देंगे, जो हमारा एक्स है एक्स पास कर देंगे, और यहाँ पर माइनस एक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा आप देखोगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट में -10 आ चुका है। क्यों -10 आया? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर ना लगा के अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो वही काम होगा कि -10, तो उसी को हमने यहाँ पर रिप्लेस करके किया, तो इसलिए हमारे पास रिप्लेस होकर एक्स किससे पहले इस तरह से आया। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आया। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस के बाहर ना दूँ, अंदर ना दूँ, डायरेक्टली -x दूँ, तो ये हमें एरर देगा। तो ये पर फिर से इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पैरेंथेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इस तरह से। और बिट वाइज ऑपरेटर में हमारे पास एंड और XOR यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेटर मिलता है। तो बिट वाइज एंड, बिट वाइज और बिट वाइज XOR एंड शिफ्ट, ये 4 ऑपरेटर हमें मिलता है। तो ये हम बाकी आगे आप देखेंगे अगले चैप्टर में, जब हम इफ्स एल्स में काम करेंगे तब हम ये इसको देखेंगे। इसके बाद हमारे पास बिट वाइज एंड, बिट वाइज और XOR और बिट वाइज नॉट, तो ये सब ऑपरेटर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें मिलता है। तो हमारे पास ऑपरेटर का सिंबल आता है एन, बिट वाइज एन। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर अगर मैं हमारे पास यूज़ करता हूँ 10 10 10, यहाँ पर 4 बार लेंगे हम, 1 2 3 4, तो हमने 4 बार 10 लिया। अब फिर से हम यहाँ पर पहले 10, अब यहाँ पर 0 1 0 1 0 1, कुछ इस तरह से लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर बिट वाइज, तो अब यहाँ पर हम एन का सिंबल देंगे, यहाँ पर एन, तो एक्स एंड वाई तो दोनों क्या सेम है। अब यहाँ पर न्यू वेरिएबल हम बनाएंगे, तो जेड नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर जेड हम इसको रन करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जेड में क्या रिटर्न आएगा आप देखोगे, तो यहाँ पर जेड में हम यहाँ पर पास कर देंगे रिटर्न, और हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पर हमें एरर मिल चुका है यहाँ पर लाइन नंबर 2 में। तो यहाँ पर 0 1 0 1 0 1, तो कुछ इस तरह से हमें तो हमारे पास जो एरर मिल चुका है, और यहाँ पर एक्स वाई। तो हम ये सारा चीज़ बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम इफ एल्स में काम करेंगे तब हम यूनरी ऑपरेटर तो हमने देख लिया कि, और इसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर को देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं स्विफ्ट ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में। तो स्विफ्ट ऑपरेटर में ए 0 0 0 इस तरह से हम यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर को हम यहाँ पर यूज़ करने के बाद स्विफ्ट ऑपरेटर में जाएंगे, और स्विफ्ट ऑपरेटर में हम यहाँ पर इफ़ वी हैव एक्स, तो हम यहाँ पर अब जाएंगे नीचे, और यहाँ पर अब इफ एल्स कंडीशन को थोड़ा सा देखेंगे। इफ एल्स हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर स्विफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर इफ़ लेंगे, और इफ़ में वी हैव, यहाँ पर इफ़ वी हैव एक्स इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे
तीन बार 0 पास करो, उसके बाद 1 पास कर दो, उसके बाद फिर से 1 1 0 1, इस तरह से हम यहाँ पर पास किया। अब कॉमा क्या करेंगे, देम, THEM देम। अब यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर में कुछ इस तरह से अगर मैं रन करूँगा तो हमें एरर मिलेगा। तो ये सारा जो प्रॉब्लम होता है ये सॉल्व करने के लिए हमें आगे चल के हम यहाँ पर देखेंगे और इन सब एरर को हैंडल करेंगे। अब सिर्फ हमें सीख रहे हैं एरर हैंडल करना, हम बाद में सीखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, ये 3 चीज़ आता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में भरते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर में हम लॉजिक लगाएंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ऑपरेटर मिलता है। और तो लॉजिकल ऑपरेटर में अगर हम देंगे तो यहाँ पर x में पास करेंगे, x इक्वल टू 10 लेंगे, यहाँ पर 10, और इसके बाद y इक्वल टू फिर से लेंगे 10, और इसके बाद z इक्वल टू क्या करेंगे, x एंड ऑपरेटर का एंड सिंबल लेंगे जो हमारे पास 2 बार ये एम्परसेंड का लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे y, तो यहाँ पर y कर देंगे और प्रिंट कर देंगे PRI प्रिंट, और प्रिंट में क्या पास कर देंगे, z पास कर देंगे। प्रिंट हमारा फंक्शन है तो फंक्शन के हिसाब से z, और ये फंक्शन हमने रन कर दिया, ये हमने फंक्शन रन कर दिया। अब रन करेंगे तो हमारे पास ये एरर मिल चुका है फिर से। तो यहाँ पर इस तरह से n% को भी हम यूज़ नहीं कर सकते। और तो यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ नॉट y, तो ये हमें एरर मिल रहा है। तो ये हम इफ़ और एंड कंडीशन में लगाएंगे। अब चलिए दूसरा ऑपरेटर में हम देखते हैं। ऑपरेटर जो हमारा आता है, ऑपरेटर ट्रेड्यूसेंस एंड एसोसिएटिविटी, और इस ऑपरेटर में हम यहाँ पर जो हमारे पास आता है, यहाँ पर एक्सेप्शन और कॉम्प्लेशन, यूनरी प्लस पॉजिटिव, ये सारा चीज़ हम सीखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इनका कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर एग्जांपल हम देखेंगे, तो यहाँ पर मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ और एग्जांपल में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। चलिए यहाँ पर हम x वेरिएबल बनाएं और यहाँ पर आ चुके हैं। अब प्रिंट में सिंपली प्रिंट फंक्शन को रन कर दो और प्रिंट फंक्शन में x को प्रिंट कर दो, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे 40, ये 40 स्पेस प्लस, इसके बाद यहाँ पर 40 प्लस 20 करेंगे और ये पैरेंथेसिस हम बंद कर दिया। तो ये हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरह से 60, और ये 60 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँगा इसको डिवाइड करना, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितना डिवाइड करेंगे 10। तो यहाँ पर हमारे पास अब आप देखोगे 6.0 आ चुका है। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस के अंदर ना दूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा अभी देखोगे। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली ये डिवाइड होगा और हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी यहाँ पर रिजल्ट में 42 आ चुका है। तो यहाँ पर हमें ये पैरेंथेसिस जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है ना, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास ये रीज़न है कि हम यहाँ पर पहले जब बोल रहे हैं कि हमारा 40 और 20 को पहले डिवाइड को प्लस एडिशन कर लो, तो यहाँ पर 60 आना चाहिए, और 60 जैसे आएगा उसके बाद इसको डिवाइड करो 10 से, तो हमारे पास बचेगा 6। तो ये हमारे 6 मिल चुका है 6। तो ये हमारा ट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस ना देते हो तो यहाँ पर क्या करेगा, पहले 10 और 20 को डिवाइड कर देगा, हमारे पास रिजल्ट में आएगा 10, और इसके बाद फिर से प्लस कर देगा 40। तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट मिलता है 42। यहाँ पर 10 और 20 को डिवाइड करेगा, उसके बाद 40 ऐड करेगा, 2 बचेगा, और 40 को एडिशन कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो हमें पहले इस तरह से 42 मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमने बोल दिया पैरेंथेसिस के अंदर कि यहाँ पर पहले 40 और 20 को एडिशन कर लो, उसके बाद डिवाइड जो रिजल्ट बचेगा उसको डिवाइड करो 10 से। तो हमारे पास 6 आ चुका है। तो यहाँ पर 180, और यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि अब 6 आ रहा है। अब 6 को क्या करो, 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर डिवाइड से पहले हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और यहाँ पर कर देंगे 30, और अब हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट में 180। आप देखोगे तो यहाँ पर 180 हमारे पास आ चुका है। अब 180 कैसे आया, पहले तो ये 60 आया, 60 को यहाँ पर 30 और
20 को यहाँ पर डिवाइड किया तो 3 आया। अब 3 में यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था रिजल्ट में, 3 में हमारा 40 और 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60 को, तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 60 61 60 62 120 और 63 180, तो हमारे पास 180 आ जाता है अगर आप टेबल पर होगे तो। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पर सिंबल को 2 बार लगाओगे, एक बार कुछ इस तरह से लगाओगे और यहाँ पर 30 को घेर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अब भी हमारे पास रिजल्ट 180 ही आएगा। क्यों 180 आएगा क्योंकि हमारे पास ये 60 आ गया, पहले 60 होगा, उसके बाद 60 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा 30 से, तो हमारे पास 3000 आएगा। अब उसको डिवाइड करेगा 10 से, तो यहाँ पर हमारे पास 180 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 180 ही आ रहा है। अब यहाँ पर अब क्या होगा, ये पहले दोनों एडिशन हुआ 60 आया, अब 60 को पहले क्या किया 30 से मल्टीप्लिकेशन किया, अब जो रिज़ल्ट आया उसको डिवाइड किया 110 से, तो हमारे पास 180 आ चुका है। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और ये दोनों जो हमारे हैं इन दोनों को मैं फिर से अलग कर दूंगा और इन दोनों को अलग कर दूंगा। पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालो, फिर इन दोनों का निकालो, अब दोनों जो रिजल्ट बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 60 आ गया। अब यहाँ पर 3 आया, तो यहाँ पर छोटी ने अब वहाँ पर भी 180 आ जाएगा, हमारे पास 180 आ चुका है। तो ये हो गया। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ये जो हमने 40 को रिमूव किया, यहाँ पर जितने भी हमारे पास पैरेंथेसिस है उनको रिमूव कर देंगे। अब 20 को और 30 को मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर करूँगा, तो क्या होगा, पहले यहाँ पर 20 और 30 हमारे पास मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, हमारे पास 3000 ही आ जाएगा। अब वहाँ पर एडिशन होगा, उसके बाद भाग डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बचेगा 100। तो ये 100 क्या आ गया, अगर आप पेन और नोट्स बुक लोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 और 20 को 30 को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 10 से। अब 10 से डिवाइड करने के बाद उसमें प्लस ऐड कर देना 40। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस रिजल्ट मिलेगा 100। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर फॉल्स इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। तो यहाँ पर अगर आप कुछ इस तरह से यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर हमारे पास x में अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पास कर देंगे फॉल्स, तो ये FALSC फॉल्स, तो ये फॉल्स आया। और यहाँ पर भी हम कर देंगे फॉल्स, तो ये FALSC फॉल्स, F कैपिटल में कर देंगे यहाँ पर, तब हमारे पास ये काम होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो फॉल्स इक्वल टू फॉल्स और यहाँ पर TRUE ट्रू। तो यहाँ पर अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स और ट्रू, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आना था, तो यहाँ पर डबल इक्वल देना है, तभी हमारे पास काम होगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, रन करेंगे, ट्रू आ चुका है हमारे पास। ये हो गया एक लॉजिक। आप ये लॉजिक को बार बार रिवाइज करो तभी आपको ये याद रहेगा, अन्यथा आप याद नहीं रख पाओगे। ये हमारे पास एक आ गया। अब दूसरा, अगर यहाँ पर फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, अब इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर दे दूंगा, ये फॉल्स और ट्रू लास्ट वाले को, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा पहले फॉल्स। तो पहले वो फॉल्स और ट्रू को डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पर ट्रू होगा और ट्रू रिजल्ट में हमारे पास ये ट्रू आ गया। लेकिन ट्रू और फॉल्स को चेक किया जाएगा, क्या ट्रू और फॉल्स दोनों बराबर है, तो यहाँ पर चेक होगा। यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑपरेटर है, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये चेक करेगा कि बराबर नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट में आएगा फॉल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास फॉल्स आ चुका है कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। अगर इन दोनों को, अब यहाँ पर जो हमारे पास पैरेंथेसिस है, इन दोनों फॉल्स को अगर मैं करता हूँ इस तरह से बंद, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अब हमारे पास ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स और फॉल्स दोनों इक्वल टू चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ पर फॉल्स के साथ अगर ट्रू आ जाएगा तो ट्रू हमारे पास ये रिप्लेस होकर हमें एक्स में ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू मिल चुका है हमारे पास। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास चैप्टर में। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन इन पाइथन में एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, इन जो नोट्स है ना, ये मैं आपको
PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ पर नोट्स को याद कर लेना। तो अगर मैं नोट्स भी आपको थ्योरी समझाने लगूँ तो यहाँ पर क्लास जो चैप्टर होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और नोट्स में सारा चैप्टर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलता है एक्सप्रेशन इन पाइथन। इसके बाद आता है ऑपरेशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ऑपरेशन क्या है, तो चलिए यहाँ पर हम जो हमारा पास x है ना, x को छोड़ देंगे, x हमारा वैसे रहेगा। अब डायरेक्ट प्रिंट में हम यहाँ पर एक्सप्रेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं स्ट्रिंग का। यहाँ पर डबल कोट लेंगे और डबल कोट के अंदर यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग लिखता हूँ। यहाँ पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, MISSAILE, मिसाइल मैन ऑफ INDIA, इंडिया। तो ये हमारे पास इंडिया आ चुका है। अब इसके साथ हम यहाँ पर कंपैरिजन कर देंगे, प्लस लेंगे और इसमें फिर से आप यहाँ पर डबल कोट लेंगे और यहाँ पर आप इसका नाम लिखेंगे जो हमारा मिसाइल मैन है। तो यहाँ पर आ चुका है स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्पेस देंगे, नहीं तो दोनों लेटर एक साथ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे SIR सर, APJ ABDUL अब्दुल कलाम। तो ये हमारा अब्दुल कलाम आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर अब्दुल कलाम, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो ये हमने इसको, एक हमारा एग्जाम्पल है। दूसरा आप यहाँ पर और देंगे तो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आ जाएंगे और इसमें इसको रिमूव कर देंगे सारा चीज़ को। अब यहाँ पर ब्रॉन BWN बॉन ऑफ TRUE ट्रू, और दूसरा हम यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रिंग पास करेंगे वो हम पास कर देंगे क्या, टेक्नोलॉजी TEA टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बॉर्न ऑफ ट्रू, तो यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारे पास एक्सप्रेशन काम करेगा और इनको दोनों को कंपैरिजन कर देगा, ये दोनों को ऐड कर लेगा, दोनों को ये ऐड कर लेगा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कनेक्टेड कर देगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और आप यहाँ पर एग्जांपल है, मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अगर कुछ इस तरह से करता हूँ PYTHON पाइथन, और यहाँ पर पाइथन में अगर मैं यहाँ पर ना इसको स्ट्रिंग के साथ नंबर को अगर मैं कॉन्केटिनेट करता हूँ तो यहाँ पर मैं नंबर दूंगा, क्या नंबर दूंगा 3.4 वर्जन। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ये एरर मिल चुका है हमें, तो ये हमें एरर मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं या फिर नंबर को नंबर के साथ, बुलियन को बुलियन के साथ। दोनों को कॉन्केटिनेट करते टाइम हमें ये चेक करना है, ये हमें देखना है कि दोनों बराबर है या छोटा बड़ा है, क्या छोटा बड़ा तो नहीं है। अब यहाँ पर हम 3.4 को जो है स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं पास कर देता हूँ तो ये हमें कॉन्केटिनेट करके देगा। अब यहाँ पर ये नंबर की जगह स्ट्रिंग हो चुका है टेक्स्ट। तो यहाँ पर पाइथन 3.4 हमारे पास रिटर्न में आ चुका है। अब यहाँ पर पाइथन की जगह अब यहाँ पर मैं कोई और भी नंबर देता हूँ तो अब यहाँ पर क्या सोचोगे आप कि ये हमें एडिशन करके देगा, तो ये एडिशन नहीं आएगा। 40 के बाद 3 आएगा, 403.4, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो 403.4 हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा, अब यहाँ पर हेलो को यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, हमारा तो एडिशन नहीं हुआ, कॉन्केटिनेट नहीं हुआ, तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन करके देगा। तो यहाँ पर रन करोगे, हमारे पास एरर आ चुका है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर स्ट्रिंग को मैं इस तरह से करता हूँ तो स्ट्रिंग HELLO हेलो, तो ये क्या ये आएगा रिजल्ट। तो ये भी हमारा एरर नहीं शो कर रहा है, तो ये हमें कुछ इस तरह से एरर मिलेगा। तो हम इस तरह से कुछ एरर नहीं देख सकते और मैं एरर बार बार नहीं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हेलो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने यहाँ पर हेलो स्प्लिंग में HELLO, तो ये हेलो। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से किया स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ, लेकिन मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग के और नंबर के साथ करता हूँ तो क्या आएगा। अब यहाँ पर मैं दिया हूँ 5, तो क्या हमारे पास रिजल्ट में ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जी हाँ, आप सोचोगे कि ये रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एरर देगा। प्लस तो ये काम किया नहीं कि तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन इसको काम कर देगा और ये 5 बार हमें प्रिंट करके देगा हेलो। आप देख रहे हो 5 बार हेलो, अगर मैं स्पेस दूंगा तो आपको बराबर दिखेगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 5 बार हमें हेलो प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पर जितना नंबर देगा उतने बार हमें प्रिंट करके देगा।
और क्या हम यहाँ पर ये 5 जो हेलो से पहले लगा सकते हैं? तो यहाँ पर अगर मैं हेलो से पहले 5 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंबल अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो हमें तब भी ये प्रिंट करके देगा। ये 5 पर हमें प्रिंट करके बिल्कुल बराबर देगा। ये हमने तो ये हम कुछ इस तरह से, लेकिन ये जो नंबर है इसको हम मल्टीपल स्ट्रिंग में नहीं दे सकते, इंटरेस्टिंग हम नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट में देता हूँ 5.5 तो ये अब यहाँ पर क्या होगा, क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? तो ये हमें एरर मिलेगा। क्योंकि हमें एरर मिलेगा क्योंकि ये नंबर अब ये नहीं है, ये फ्लोटिंग नंबर हो चुका है और ये फ्लोटिंग वैल्यू हो चुका है, नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो हमें ये एरर नहीं मिलता, लेकिन ये फ्लोटिंग है तो इसलिए हमें नंबर में एरर मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा एरर मिल चुका। अब यहाँ पर इसको एग्जांपल मैंने देख लिया। अब स्लाइस स्ट्रिंग को यहाँ पर क्या हम स्लाइस कर सकते हैं? तो यहाँ पर स्लाइस करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो ये एक्स में हम स्ट्रिंग पास कर देंगे, ये फॉल्स और ट्रू को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर जो हम फर्स्ट करेंगे डबल कोट लेंगे और इसके अंदर यहाँ पर पास कर देंगे पाइथन इज़ ईजी। तो लिखेंगे PYTHON पाइथन इज़ ईजी EASY ईजी। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से एक्सक्लेमेशन देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा आ चुका है, लेकिन प्रिंट अगर मैं एक्स करता हूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट एक्स करूँगा तो ये हमें सिंपली रिजल्ट में तो ये मिल जाएगा, हमारा स्ट्रिंग मिल चुका है। लेकिन str के बाद यहाँ पर अगर मैं इस तरह से अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से कॉल करता हूँ 0 में, तो क्या हमें 0 में रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0 में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा अब आप देखोगे। तो यहाँ पर हमारा रन करेंगे तो 0 में हमें क्या मिल रहा है? P मिल रहा है। क्यों? हमारा जो P है वो 0 इंडेक्स में है। अगर मैं 1 इंडेक्स दूंगा तो 1 इंडेक्स में हमारा Y है, तो ये अब यहाँ पर हमारा Y मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर 0 के अलावा अब यहाँ पर जो हमने नंबर दिया है ना, इस यहाँ पर इंडेक्स नंबर के अलावा और यहाँ पर हम क्लोन भी देखेंगे। अब यहाँ पर 9 करेंगे तो अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर लेटर होगा इस स्ट्रिंग में वो हमें प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर Python तो यहाँ पर 1 है। अगर मैं 0 करता हूँ तो अब यहाँ पर हमें 0 से 9 तक हमारा स्ट्रिंग मिल जाएगा पाइथन इज़। उसके बाद यहाँ पर हमारा कोई एरर नहीं है। अगर 9 के जगह मैं 10 करता हूँ तो यहाँ पर ई हमारा आ जाएगा पाइथन इज़। अब यहाँ पर स्पेस भी आ चुका है। अगर 11 कर देंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर ई हमारा कैपिटल में आ जाएगा, यहाँ तक प्रिंट होगा। तो ये एरर मिल रहा है, ये 11 करना है, क्यों नहीं? तो यहाँ पर हम 11 कर देंगे और ये 11 करेंगे, ई तक हमारा प्रिंट हो चुका है पाइथन इज़ ईजी। तो ये हमें कुछ इस तरह से स्ट्रिंग को हम टारगेट कर सकते हैं, कुछ के बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं सिंपली 0 करके यहाँ पर छोड़ दूँ और कुछ ना दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 0 नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0 इंडेक्स में P 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर मैं 4 करता हूँ तो ओ से हमारा स्टार्ट होगा। तो मैं 4 क्लोन करके छोड़ दिया। अब उसके बाद जो हमारा रिटर्न जितने भी स्ट्रिंग होगा वो सारा हमें रिटर्न करके देगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग को हम स्लाइस कर सकते हैं कुछ इस तरह से पाइथन में। लेकिन हमारा अगर जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो हमें स्लाइस फंक्शन का यूज़ करना पड़ता, PHP में स्लाइस फंक्शन यूज़ करना पड़ता। लेकिन ये छोटा सा और छोटे तरीके से यहाँ पर इस यूज़ को कर सके हम। यहाँ पर पाइथन में स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 के कर दिया। अगर मैं 0 कर दे दूँगा ना तो 0 से लेकर ये पूरा स्ट्रिंग ही प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखो पाइथन इज़ ईजी, ये सारा स्ट्रिंग हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पाइथन आए ईजी तक हमारा आए। तो ईजी तक हम काउंट करेंगे P0 1 2 3 4 5 6 यानी 7 से हमारा आई से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर ईजी अब यहाँ पर 7 हमारा आई है तो ईजी से प्रिंट होना शुरू करो। उसके बाद जितने भी नंबर होगा वो सारा स्ट्रिंग हमें प्रिंट करके दे दो। तो ये हम बताएंगे कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पर मैं माइनस में पास कर दूँगा तो क्या आएगा? तो यहाँ पर -1 कर देंगे हम, -1। तो यहाँ पर -1 करने के बाद यहाँ पर अब क्लोन नहीं देंगे हम, ये क्लोन को छोड़ देंगे और ये क्लोन नहीं देंगे। अभी क्या होगा? यहाँ पर हमारा इस जगह से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, एक्सक्लेमेशन से हमारा प्रिंट होना स्टार्ट होगा। तो ये एक्सक्लेमेशन आ चुका है कुछ इस तरह से -1। अब -1 को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिए हैं। अब -1 अगर हम यहाँ पर -1 लिए, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोन। अब -1 से लेकर कहाँ तक जाना है? यहाँ पर
5 तक जाना है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह दूंगा तो ये हमें क्या आएगा, 5 में हमारा कुछ नहीं है, -5। तो यहाँ पर -2 में पास कर देंगे, -2 तक चलना है। तो ये हमें रिजल्ट में कुछ नहीं दे रहा है, ये समझ नहीं रहा कि हमें क्या रिटर्न करना है। तो ये हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा क्लोन है ना, उसको यहाँ पर 5 लिए हैं, अभी क्लोन यहाँ पर दिया था। ये क्लोन अगर हम पहले देंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमें पहले देने से ये पाइथन कुछ हमारा स्ट्रिंग को जो उल्टा कर रहा है। यहाँ पर 1 हमारा n से प्रिंट हो रहा है, यानी हमारा जो PYTHO, और ये हमारा n नहीं आ रहा। अब यहाँ पर 5 में जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पर उससे बाद नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 0 इंडेक्स से शुरू होगा और वहाँ तक प्रिंट होगा जहाँ तक ये हमारा इंडेक्स मिलेगा। ये 5 आया, 1 2 3 और ये 4, उसके बाद 5 यानी वो तक प्रिंट हुआ। उसके बाद जो इतने भी स्ट्रिंग था वो हमें रिटर्न नहीं किया, वो हमें रिमूव कर दिया, स्लाइस कर दिया। तो इसलिए हमारे पास PYTHO तक ही प्रिंट हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सबस्टियर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और ये मल्टीप्लाई क्या मैंने 2 से, तो ये हमें 2 बार प्रिंट होगा। अब आप देखोगे हमारा 2 बार प्रिंट हो चुका है। तो ये मैंने पहले भी एक बार दिखाया था। और इसको हम अगर कॉन्केटिनेट करेंगे तो कॉन्केटिनेट हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल कोट लेंगे और इसमें कॉन्केटिनेट जो करना है कर सकते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रिंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे वेरी मोस्ट यूजेस MOST मोस्ट USEG, यहाँ पर मोस्ट यूज, और यहाँ पर स्ट्रिंग से पहले यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे और ये हमारा कॉन्केटेनेट हो चुका है मोस्ट यूज। तो ये हम कुछ इस तरह से हमने इसको प्रिंट कर लिया और हमारा कुछ इस तरह से मिल रहा है रिजल्ट। अब दूसरा आता है हमारे पास ऑथर डेटा टाइप टपल। तो ये ऑथर डेटा टाइप हमारा आता है वो टपल में। ऑथर डेटा टाइप में हमारा क्या आ रहा है, टपल। तो टपल हमारा आता है, उसके बाद लिस्ट आ रहा है, बहुत सारे और भी हमारे पास डेटा टाइप है पाइथन में। तो यहाँ पर हम जो आप देखेंगे ऑथर डेटा टाइप में टपल, तो टपल कुछ इस तरह से काम करता है। इसको लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स है ना उसको रिमूव कर देंगे। अभी जो डेटा है यहाँ पर आप कर सकते थे तो इसका यूज़ करेंगे और इसको एक एरे बनाएंगे। तो यहाँ पर एरे बनाएंगे और ये डबल कोट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एरे के अंदर पास करेंगे ए और कॉमा देंगे, फिर से यहाँ पर पास कर देंगे AB, यहाँ पर BC पास कर देंगे और इसके बाद फिर से कॉमा लेंगे, डबल कोट लेंगे और BC के बाद यहाँ पर पास कर देंगे नंबर 7 8। उसके बाद फिर से यहाँ पर कॉमा लेंगे और नंबर पास कर देंगे और स्ट्रिंग के अंदर क्या पर करेंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू पास करेंगे 1 2 3, कुछ इस तरह से फ्लोटिंग में पास कर दिया। अब ये आया हमारे पास। अब y में हम पास करेंगे, y में हम यहाँ पर लेंगे इक्वल टू, और इसके बाद पाइथन हमारा जो करना चाहते थे उसको शुरू बंद करेंगे और यहाँ पर पाइथन में हमने इसको शुरू बंद किया। इसके बाद यहाँ पर डबल कोट लेंगे और डबल कोट के अंदर क्या पास कर देंगे, D। तो हमने D पास कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट पास करेंगे और यहाँ पर क्या पास करेंगे, 7 8। तो ये 7 8 आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब अगर प्रिंट को मैं करता हूँ x को, तो क्या हमारे मिलेगा, यहाँ पर x को मैं प्रिंट करता हूँ। तो x को प्रिंट जैसे करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एरे मिल चुका है। यहाँ पर आप देखोगे एरे हमारा पास रन हो चुका है। अब x को प्रिंट करेंगे और y, दोनों में क्या प्रिंट चाहो प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर में हम उसी सिंपल को यूज़ करेंगे, उसी मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो कुछ इस तरह से अब यहाँ पर हमने x को पास किया। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो क्या हमारा काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 0 पास करता हूँ तो 0 में हमारा A आएगा, A प्रिंट होगा। 0 इंडेक्स में हमारा A है तो A प्रिंट होगा। 1 इंडेक्स में क्या है, 1 इंडेक्स में BC, 2 इंडेक्स में 7 8 और 3 इंडेक्स में 1.23। तो अगर मैं 2 इंडेक्स पास करता हूँ तो यहाँ पर BC हमारा मिल चुका है, यहाँ पर 7 8 मिल चुका है 2 में, 0 1 2, तो 2 हमारा मिल चुका है। अब ये हो चुका हमारा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर पास करेंगे 1 से 3 तक हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर बताएंगे 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो और ये 1.23 प्रिंट ना हो। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से बताएंगे। तो ये हमारा 1 से प्रिंट तक 3 तक प्रिंट होगा। 1 भी प्रिंट नहीं हुआ और यानी उसके बीच वाला जो प्रिंट हुआ वो प्रिंट हो चुका है।
तो 1 से 3। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँगा कि 2 के बाद जितने भी नंबर हो ना वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये 0 1 2, तो ये 1 2 3 प्रिंट हो चुका है। ये 7 8 और 1 2 3 प्रिंट हो चुका है। 2 से लेकर उसके बाद जितने भी नंबर होगा वो सारा प्रिंट होगा। तो 2 में हमारा क्या है 7 8 है, 3 में ये है, तो ये प्रिंट हो चुका है। और दूसरा हमारे पास आता है 2 से पहले। अब यहाँ पर करें, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो हमने इसको यूज़ किया ना, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ये 2 बार प्रिंट हो चुका है हमारा एरे कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर नहीं आया, अगर मैं इसको दूंगा तो ये हमारे प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर ये फिर से यहाँ से ख़त्म होने का फिर से ये से हमारा प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। और कुछ इस तरह से अब दोनों को अगर मैं कॉन्केटिनेट करना चाहूँ तो दोनों को कॉन्केटिनेट भी कर सकता हूँ। ये प्लस का सिंबल यूज़ करो और एक्स वाई दोनों को कॉन्केटिनेट कर दो। यहाँ पर 2 को रिमूव करके वाई पास कर देंगे तो ये एक्स वाई दोनों हमारा प्रिंट हो गया। 1 2 3 के बाद डी और 7 8 भी आ जाएगा। लास्ट में डी 7 8 आ चुका है कुछ इस तरह से। तो ये हमने कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं कॉन्केटिनेट। तो प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रिपल, ये हमारा कुछ इस तरह से मिल चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे लिस्ट को, तो ये लिस्ट हमारा कुछ इस तरह से उसी सिंबल को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और लिस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और ये लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी क्या हो रहा है प्रिंट, तो अभी ये प्रिंट हमने पैरेंथेसिस में पास किया। अब यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो इसको ब्रैकेट में डाल सकता हूँ, तो ये ब्रैकेट में भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट कुछ इस तरह से शुरू बंद करेंगे तो हम इसको ब्रैकेट में भी डाल देंगे। और ये ब्रैकेट में हमने डाल दिया, तो कुछ इस तरह से आप ब्रैकेट में डाल देना है और इसको प्रिंट करना है। और साफ मेथड जो हमने अभी फॉलो किया था स्ट्रिंग को टारगेट किया था, तो वही हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है। यहाँ पर लिस्ट इंडेक्स 0 करना है, इंडेक्स 1 से 3 तक, 2 इंडेक्स है प्लस, और उसको मल्टीप्लाई भी करना है और दोनों को कॉन्केटेंट करना है। ये आपको खुद से करना है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और नीचे हमारे पास आया डिक्शनरी में यहाँ पर आइटम होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिक्शनरी तो पढ़ना शुरू करेंगे। और अभी तक हमारा काम हो चुका है इतना। अब इन सबको आप यहाँ पर यूज़ करके और बार बार इसको अपने रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और यहाँ पर हमारा क्लास जो चैप्टर यही तक ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर से हम डिक्शनरी को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। कितने बोल लो कभी मग पहले 40 मिनट पूरा 1 घंटा